हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड के अंदर जिस भी स्टूडेंट ने साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है उसके लिए फिजिक्स का जो पोर्शन दे रखा है उसके ऊपर। और फिजिक्स के पोर्शन में हम बात कर रहे थे फर्स्ट टॉपिक की फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियां क्या होती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिन्हें नापा या तोला जा सकता है, जैसे कि आपके द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग। ये सभी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, यानी फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, तो वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और आपका समय। उसके बाद में हमने पढ़ा था किसके बारे में, तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है तथा उनके ऊपर निर्भर करती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जैसे कि संवेग, बल, कार्य, ये सभी। फिर हमने पढ़ा था कि अब हमने राशियों को नापा या तोला है तो उसके लिए कोई एक यूनिट होनी चाहिए, एक फिक्स मान होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि अगर इतना होगा तो इतने ये है। तो उसके लिए हमने क्या करा, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत एक मान कर दिया और उस नियत मान को हमने क्या कहा था, मात्रक कहा था। अब मानक मात्रक क्या होता है, तो किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक जो मूर्त रूप है, यानी कि एक पर्टिकुलरली रियल, उसके लिए जो ओरिजिनल मूर्त रूप है उसे हम राशि का मानक मात्रक कह रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है किसी भी भौतिक राशि की। समझ में आ गई बात। फिर हमने पढ़ा था कि मात्रक जो है उनकी पद्धतियां तीन प्रकार की थी। एक थी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी सीजीएस, एक थी एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एक थी फुट पाउंड एंड सेकेंड यानी कि एफपीएस। समझ में आई बात। तो ये तीन मात्रकों की पद्धतियां थी और इन तीन मात्रकों की पद्धतियों से अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। पहले बता दिया था मैंने कल भी कि सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर यानी लंबाई का मात्रक रहेगा, ग्राम यानी द्रव्यमान का मात्रक, सेकंड यानी समय का मात्रक। ऐसे ही एमकेएस में मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक, किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक, सेकंड जो है वो समय का मात्रक। एफपीएस में फुट जो है वो लंबाई का मात्रक, पाउंड जो है वो आपके द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड जो है वो समय का मात्रक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी जो आपने नाम सुन रखा है अभी तक एसआई यूनिट्स, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आप लिखेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। अब टॉपिक डालिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि हमने जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर यूनिट्स का निर्धारण कर दिया था, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है ये आई क्यों। ये इसलिए आई क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि मात्रकों की पद्धतियां अलग अलग थी। किसी देश ने एमकेएस को अपनाया, किसी ने सीजीएस को, किसी ने एफपीएस को, किसी ने अपने हिसाब से कुछ और ही कर रखा। उससे क्या होता था, जब सामान का आयात और निर्यात किया जाता था तो उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा जटिलता रहती थी। उस जटिलता को समाप्त करने के लिए 1960 में, कब, 1960 में जो है एक सामान्य सभा बुलाई गई और उस सामान्य सभा ने क्या करा कि आपके जो है ये कह दिया कि अब से पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मात्रक वगैरह जो होंगे वो ये सभा ही डिसाइड करेगी, यानी कि जो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही डिसाइड किया जाएगा और इस सभा के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। तथा इसका यहीं से जो है फिर नाम दे दिया इन्होंने एसआई। एसआई का मतलब था सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर सिस्टम होगा वो ही पूरा का पूरा
हर जगह वैलिड रहेगा। समझ में आ गई बात? ये कहा गया इस सामान्य सभा में, और यहीं से फिर जो है हमारे एसआई यूनिट्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और दूसरी बात बता दूं कि ये जो आपका एसआई यूनिट का सिस्टम है ये कुछ बड़ा नहीं है, केवल MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड का संशोधित रूप है। क्या है? संशोधित रूप है, संशोधित रूप। समझ में आ गई बात? तो मात्रकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है पूरा यूनिट डिसाइड करने के लिए 1960 में एक सामान्य सभा हुई। उसने क्या करा कि MKS का ही एक संशोधित रूप जो है वो डिसाइड करा, और इन्होंने जो यूनिट दी उनको SI यूनिट नाम दे दिया। अब SI यूनिट के अकॉर्डिंग यहां भी इन्होंने भी क्या करा दोस्तों, 3 प्रकार के मात्रक बताए। कितने प्रकार के? तो 3 मात्रक बताए। अब इन्होंने जो 3 मात्रक बताए थे वो कौन कौन से बताए? तो एक उन्होंने बताया मूल मात्रक, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर है फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, तो आपके 7 है। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या करा कि वही व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन इन्होंने भी वही कही कि जो मात्रक मूल मात्रक से बनाए जाएंगे या इनसे जो डेराइव किए जाएंगे वो, और इनकी संख्या कितनी है, तो जितने भी 7 के अलावा मात्रक है वो सभी व्युत्पन्न मात्रक ही है। और इन्होंने यहाँ एक नई यूनिट का और जो है अपना कॉन्सेप्ट दिया, एक तीसरी और यूनिट बताई, और वो थे सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि पूरक मात्रक। क्या बताए? पूरक मात्रक। और पूरक मात्रकों की संख्या थी 2। कितनी थी? 2। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मूल मात्रक कौन कौन से थे और किसके लिए क्या था, और पूरक मात्रक कौन से थे। इसके अलावा जितने भी बचे उन सभी का आप जो है व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। वो सभी जो है आपके मूल मात्रक या पूरक मात्रक से ही मिलकर बने होंगे। ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे मूल मात्रक जो बताए गए हैं 7 उनको। तो आप टॉपिक डालेंगे, एक मिनट, ये लीजिए। तो आप टॉपिक डालेंगे मूल मात्रक, मूल मात्रक। ठीक है। अब इस मूल मात्रक में एक तरफ हम लिख रहे हैं राशि, यानी कि कौन सी राशि के लिए क्या मात्रक होगा, और एक तरफ मैं उस राशि का क्या लिख रहा हूं, मात्रक लिख रहा हूं। ठीक है। चलिए तो राशि पहले मैं लिख देता हूं। तो आपके पहली जो है राशि आ जाएगी लंबाई। टोटल आनी चाहिए कितनी? 7 मैंने बता दिया है, तो एक हो गई लंबाई। लंबाई के बाद में आ जाता है आपके द्रव्यमान, और द्रव्यमान के बाद में आपके आ जाता है समय। ठीक है। फिर चौथा, समय के बाद में क्या आ जाता है? विद्युत धारा। ये जो है नए मात्रक मतलब नई राशियों के लिए मात्रक बताया है। ठीक है। तो विद्युत धारा। फिर नेक्स्ट जो राशि है वो कौन सी राशि है? तापमान या फिर ताप। और इसके आगे नेक्स्ट है आपके प्रदीपन तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस तीव्रता। और लास्ट आपका 7 नंबर पर आ जाता है पदार्थ की मात्रा। हालांकि ये पदार्थ की जो मात्रा है ये हमारे केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़फुल है, फिजिक्स में इसका कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। अब लंबाई के लिए जो इन्होंने मात्रक दिया वो दिया था मीटर, और इस मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। द्रव्यमान के लिए इन्होंने बताया था किलोग्राम। क्या बताया था? किलोग्राम यानी कि केजी। ठीक। समय के लिए क्या बताया? वही सेकेंड, और सेकेंड यानी कि एस। विद्युत धारा के लिए इन्होंने बताया था एम्पियर। क्या बताया था? एम्पियर, और एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है ये पूरा पर। ठीक है। फिर ताप के लिए इन्होंने बताया केल्विन। क्या बताया? केल्विन। केल्विन यानी कि के। ठीक है। फिर प्रदीपन तीव्रता के लिए इन्होंने बताया था कैंडेला। क्या बताया था?
कैंडेला, और कैंडेला के लिए क्या लिखेंगे, CD, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा के लिए तो जो है क्या बताया, मोल, और मोल को लिखेंगे भी मोल ही, MOL, ठीक है। तो मूल मात्रक कितने थे SI यूनिट के अकॉर्डिंग, 7। कौन कौन से थे, मीटर, कौन कौन से थे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये टोटल 7 राशियां थी। इनके लिए इन्होंने 7 जो मात्रक दिए हैं उनको हम कह रहे हैं मूल मात्रक, SI यूनिट के अकॉर्डिंग। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। लंबाई का क्या है, मीटर, द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम, समय का क्या है, सेकेंड, विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर, ताप का क्या है, केल्विन, प्रदीपन तीव्रता का क्या है, कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का क्या है, तो मोल। समझ में आ गई बात। ये 7 मूल मात्रक थे जो कंप्लीट हुए। अब हम लिखने जा रहे हैं किसके बारे में, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में नहीं, क्योंकि व्युत्पन्न मात्रक तो अनगिनत है। अब हम लिखने जा रहे हैं पूरक मात्रक के बारे में। तो पूरक मात्रक, अब ये पूरक मात्रक क्या होते हैं सर, तो पूरक मात्रक जो है SI यूनिट्स के अंदर ही 2 दिए गए हैं। कितने, 2। कौन कौन से, तो पहला है आपके समतल कोण, ये गणित में ज़्यादा यूज होता है। अरे भाई कोण, एंगल का जो यूनिट है वो क्या होता है, रेडियन होता है ना। तो समतल कोण के लिए इन्होंने क्या दिया, रेडियन। समतल कोण का मतलब जो कि आपके क्या हो, एक प्लेन के ऊपर या जिसमें आपके जो है एक्स और वाई एक्सिस या फिर XZ या YZ 2 ही एक्सिस की बात की जा रही हो तो समतल कोण कहते हैं। इसकी यूनिट होती है रेडियन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D के अंदर है, यानी XYZ तीनों के तीनों अक्षों में है, यानी एक गोला है, कोई स्फीयर है, उसकी अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हमें कोण निकालना है तो हम यूज करते हैं ठोस कोण या फिर घन कोण। क्या, ठोस कोण या घन कोण। समझ में आई बात। तो ठोस कोण या घन कोण की जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। क्या यूनिट है, स्टेरेडियन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है SR से। SR का मतलब है सीनियर से भी आप याद रख सकते हो। SR मतलब सीनियर होता है ना भाई, सीनियर लिखते हैं ना हम, तो बस SR का मतलब क्या हुआ, स्टेरेडियन। समझ में आ गई बात। तो पूरक मात्रक कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। समझ में आ गई बात। स्टेरेडियन किसका है, ठोस कोण या फिर घन कोण का, और आपका रेडियन जो है वो किसका है, तो रेडियन है आपके किसका दोस्तों, अरे रेडियन किसका मात्रक है, समतल कोण का। ठीक, ये थे हमारे क्या दोस्तों, मूल मात्रक और आपके पूरक मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे हैं जो मूल मात्रक से ही बनाए गए हैं या उन्हीं पर निर्भर है। जैसे कि हम कह सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब न्यूटन जो होता है, मैं आपको एक बता देता हूं कि कैसे डिपेंड कर रहा है, देखिएगा आप। व्युत्पन्न मात्रक ये है कितने, तो इनफाइनाइट है, इनके बारे में मतलब इतने हैं भाई, सबके यूनिट जो भी लगभग है इनके अलावा सभी व्युत्पन्न ही है। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर के कि बल का मात्रक, बल का मात्रक है क्या, आप सभी जानते हैं न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। लेकिन जो ये न्यूटन होता है इसके लिए हम लिखते क्या हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा, और इसमें देखा आपने किलोग्राम मीटर और सेकेंड, क्या आपके तीनों के तीनों किलोग्राम मीटर और सेकेंड तीनों मूल मात्रक में आ गए। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, बल का मात्रक है क्या, न्यूटन। न्यूटन किस पे डिपेंड कर रहा है, किलोग्राम मीटर सेकेंड, यानी कि मूल मात्रकों पर। इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन हमने ये कैसे लाया, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो मैंने अभी जस्ट बताया
किलोग्राम। ए क्या है? ये है त्वरण। क्या है? त्वरण। और त्वरण क्या होता है? अरे भाई त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो हम अगर उसको लिखेंगे त्वरण को, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई, एक मिनट, त्वरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि भाई प्रत्येक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आया उसको हम त्वरण कहते हैं। और लेकिन ये जो है हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये होती है वेग। क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी एस, दूरी एस के डी यूज कर लेता हूँ, चलो डिस्टेंस, ठीक है, तो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो डिस्टेंस अपॉन में समय, यानी कि सेकंड, या फिर हम टी, चलो टी, और ये नीचे भी डेल्टा टी, ये भी तो टी है। अल्टीमेटली यहाँ से क्या आया? डी अपॉन में टी स्क्वायर। और डी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लंबाई, और लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। और टी स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर। तो आपको समझ में आया कि कैसे ए की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एम यानी कि द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम। तो एफ बराबर होता है एम ए। वहां से हमने ये दोनों चीजें यहां लाई और इसको पूरे को हमने नाम दे दिया न्यूटन। तो समझ में आई बात कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ठीक है। आप ऐसे ही शक्ति का मात्रक वॉट होता है, तो शक्ति क्या होती है आपको पता ही है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का ओम है। विद्युत धारिता का फैराडे होता है। चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका वेबर होता है। टेस्ला होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका, भाई विद्युत फ्लक्स जो होता है उसका क्या होता है। तो बस ये सबके जो भी आपके मात है ये सब आपको याद रखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मात्रक जो जैसे जैसे आप आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएगी। अब इस एसआई सिस्टम के बारे में हमें कोई इतना ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कोई जो है इसमें से ही सब क्वेश्चन नहीं आने वाले। इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि विमीय सूत्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। डायरेक्ट किसी भी क्वांटिटी का विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है। तो अब हम सीखेंगे कि विमाओं के माध्यम से कैसे हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं और कैसे हम विमीय समीकरण लिख सकते हैं। आप देखिए आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है विमीय समीकरण के बारे में। देखिए आपको दिखा देता हूं, ये देखिए क्या लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है या नहीं। देखो फंडामेंटल और डेराइव यूनिट पढ़ ली हमने भाई, मूल और जो व्युत्पन्न मात्रक है वो पढ़ लिए, मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो तीनों के तीनों सिस्टम बता दिए, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई यूनिट पढ़ लिया। अब उसके बाद आती है बात किसकी? डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल होती क्या है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये देख लो आपका फर्स्ट टॉपिक तो देखो 3 वीडियो में पूरा हो रहा है। टॉपिक तो पूरे हो जाएंगे, नोट्स आपको बनाते रहना है। ठीक, चलो तो अब आप लिखेंगे क्या दोस्तों? विमाएं। विमाएं एक, विमाओं के बाद यहीं पर हम समझ लेंगे कि विमीय सूत्र क्या होते हैं। अब देखो भाई साइंस वाले हैं तो थोड़ी बहुत हिंदी इधर उधर हो सकती है, ठीक है। विमीय सूत्र और फिर विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे आप कि विमाएं क्या होती है। विमाओं से तात्पर्य है दोस्तों यहां पर कि भाई आपने एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग देखा कि मूल मात्रक कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? अरे कोई बता सकता है पूरे के पूरे? तो बोलो, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल। ये 7 क्या है? मूल मात्रक है। तो इन 7 में से हमें क्या करना है कि इन 7 के 7 को याद रखना है और उसमें से हमें खास जो यूज में लेना है विमाओं के लिए वो यूज लेना है 3 को। किसको किसको? तो आपके द्रव्यमान और आपका लंबाई और आपका
सेकेंड। ठीक है, जो आपका लंबाई, द्रव्यमान और सेकेंड है, इन तीन को ही, वैसे तो हमारे जितने भी ये जो मूल मात्रक है, इन पूरे के पूरे मूल मात्रकों के माध्यम से हम जितनी भी व्युत्पन्न मात्रक आएंगे उन सभी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? मूल मात्रकों के फॉर्म में। जैसे देखो यहाँ करा हमने भाई, न्यूटन से हमने क्या लिख दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैसे आता है, ऐसे आया। तो ये जो हमने क्या करा, न्यूटन को MLT यानी कि द्रव्यमान और आपके लंबाई और समय के रूप में लिखा, यही हमारा कहलाता है विमीय सूत्र। समझ में आई बात? तो विमाय क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, सेकेंड, आपकी जो 7 मूल मात्रक है वो सभी के सभी को आप विमाय कह सकते हो, डायमेंशनल एक तरीके से। ठीक है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो मूल मात्रक याद कर लिए हैं। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं उसको आप क्या करोगे, विमीय सूत्र में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहली बात, विमीय सूत्र लिखा किस में जाएगा, तो विमीय सूत्र हमेशा लिखा जाएगा आपके MLT फॉर्म में। ठीक है, कुछ आगे आप जो है एडवांस मतलब थोड़ा सा जाओगे तो केल्विन वगैरह भी यूज होते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि 7 यूनिट जो बताई है मूल, उसमें से आप किसी को यूज करोगे, लेकिन अभी तक आपके 12th तक आपको केवल देखने को क्या मिलेगा, MLT ही देखने को मिलेगा। तो विमाय या फिर विमीय सूत्र क्या है, तो विमीय सूत्र वो सूत्र है जिसमें आप MLT का यूज करके किसी भी राशि को जो है फॉर्मूले के रूप में लिखते हो। अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है। हम लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे लिखा जाता है। देखिए, एग्जाम्पल से ही ये चीज़ समझ में आएगी, केवल ऐसे बोल बोल करूँगा तो कोई समझ में नहीं आने वाला है, ऊपर से जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम घनत्व का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे। विमीय सूत्र, समझ में आ गई बात? अब घनत्व का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जिसका भी आपसे विमीय सूत्र पूछा जाए, जिस भी क्वांटिटी का पूछा जाए, आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आपको याद है वो लिख दीजिए। तो घनत्व का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है क्या, आपके द्रव्यमान बट्टे आयतन। होता है या नहीं घनत्व का मतलब, अरे भाई द्रव्यमान बट्टे आयतन बराबर ही तो घनत्व होता है। घनत्व का मतलब ही ये होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कितनी मात्रा है। समझ में आई बात? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब मुझे ये बताइए कि द्रव्यमान की इकाई क्या है। अरे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। ठीक, आयतन का मात्रक क्या है, यानी आयतन का मतलब क्या होता है, तो आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का गुणा, यही होता है। लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के तीनों मापे किस में जाते हैं, मीटर में। तो हम ये कह सकते हैं कि आयतन जो है वो क्या है, केवल m³ है। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप विमीय सूत्र लिख रहे हैं तो द्रव्यमान यानी उसकी इकाई क्या होगी, kg, और इस kg को आप लिखोगे कैपिटल M में, क्योंकि विमीय सूत्र लिखा जाएगा तो कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T में ही लिखा जाएगा। ठीक, तो द्रव्यमान के लिए आप क्या यूज करोगे, कैपिटल M, और लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। मीटर के लिए आप यूज करोगे कैपिटल L, यानी लंबाई के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल L, और समय को किस में मापा जाता है, सेकेंड में। सेकेंड के लिए आप क्या लिखोगे, कैपिटल T। ठीक है, ये हो गया 3 चीज अगर याद, तो आप किसी के भी जो है विमीय सूत्र को लिख पाएंगे। तो आप बताइए वापस से, द्रव्यमान के लिए आप क्या लिखोगे, कैपिटल M, लंबाई के लिए क्या लिखोगे, L, और समय के लिए क्या लिखोगे, T। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब देखो द्रव्यमान यानी kg के लिए मैं क्या लिखूंगा, अभी तो बताया M, यानी कैपिटल M हो गया ये तो, और आयतन क्या है, मीटर क्यूब है, यानी कि मीटर को मैं क्या लिख रहा था, L, तो मीटर क्यूब को मैं क्या लिख दूंगा, L³, बस। ठीक है,
अब देखो तो घनत्व बराबर क्या आ गया, m/l पावर 3, यही आएगा। अरे m/l³ हो जाएगा। इसको मैं क्या करूँगा, जो भी नीचे आता है ना उसको सबको आप ऊपर लेके जाओगे। अगर नीचे आ रहा है और पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा नेगेटिव बन जाएगी, और नीचे पावर नेगेटिव है और ऊपर जा रहा है तो बन जाएगी पॉजिटिव। यानी ये बन जाएगा m/l की पावर में -3। ठीक है, अभी तक ये विमीय सूत्र नहीं बना है, अभी तो क्या बना है ml-3। अब आप इसको लिखोगे, m कितने हैं 1, तो m की पावर में 1 लिखा जाएगा, l की पावर में -3 ऑलरेडी है, और यहाँ कहीं पर भी इस फॉर्मूले में समय आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो आप t की पावर लिखोगे 0। क्या लिखोगे, t की पावर 0। इसको ऐसे दो बड़े ब्रैकेट में बंद कर दोगे। यही है आपके घनत्व का विमीय सूत्र। तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, m1l-3t0। निकालना सीखा आपने पूरा। अरे कैसे निकाला घनत्व का, तो सबसे पहले जिस किसी का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है आप उसका फॉर्मूला लिख दो, जो भी आपको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो घनत्व का फॉर्मूला था द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की इकाई लिखो आप, मतलब मात्रक लिखो, इकाई यानी मात्रक ही होता है। ठीक, मात्रक लिखो, क्या हुआ किलोग्राम, और आयतन क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा, यानी कि l³ यानी कि m³ हो जाएगा। अब मैंने बताया कि विमीय सूत्र लिखते समय किलोग्राम को लिखा जाएगा कैपिटल M के रूप में, और स्मॉल m यानी मीटर को लिखा जाएगा कैपिटल L के रूप में, और s यानी सेकेंड यानी समय को लिखा जाएगा कैपिटल T के रूप में। तो आप mLT के रूप में इसको कन्वर्ट करने के लिए हो गए शुरू। तो आपने घनत्व बराबर लिखा, द्रव्यमान की जगह kg, kg की जगह आता है कैपिटल M, तो आपने लिख दिया कैपिटल M, अपॉन आयतन, आयतन की जगह आया मीटर क्यूब, मीटर क्यूब की जगह मैंने बताया कि m की जगह l होता है, तो m की जगह l³ हो जाएगा, तो बन गया m/l³। फिर मैंने बोला कि अगर नीचे जो भी है उन सब को आपको ऊपर लेके जाना है, मतलब एक लाइन में ही करना है, ये फ्रैक्शन के रूप में ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। तो आपको मैंने बताया अगर नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बनेगी, और नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्या बन गया ml-3, क्योंकि l की पावर 3 पॉजिटिव था, तो ये बन गया ml-3। अब ml-3 बन चुका है। अब मैंने आपको वैसे बता दिया कि विमीय सूत्र बनेगा तो तीनों में होना चाहिए, mLT में। तो हमने क्या करा, m है तो कितना है 1, यानी m की पावर 1, l की पावर में ऑलरेडी -3 है तो l की पावर -3, और t यहाँ पर है क्या, कहीं भी t नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करा, t की पावर में लिख दिया 0, मतलब जितने हैं उतनी पावर लगानी होती है। ठीक, तो ये बन गया m1 l की पावर -3 t की पावर 0। अब ये पूरा जो है बड़े ब्रैकेट में बंद हो जाता है, तब ये बन जाता है विमीय सूत्र। तो घनत्व का विमीय सूत्र हुआ m1 l-3 t0 और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, तो अब हम आगे लिखते हैं किसी और का भी विमीय सूत्र। चलिए अब हम लिखेंगे विमीय सूत्र किसका, तो अब हम विमीय सूत्र लिखते हैं चाल का। ठीक है, चाल, और या फिर आप इसको वेग कहते हैं। ठीक, तो अब हम स्पीड या वेलोसिटी का जो है क्या लिखने जा रहे हैं, विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले बताइए चाल या वेग होता क्या है। तो चाल या वेग होता है कि एक सेकेंड में या एक निश्चित समय में आपने कितनी दूरी तय करी, यानी कि तय की गई दूरी बट्टे समय होता है या नहीं। तो आप क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी बट्टे समय। दूरी को मापा किस में जाता है, मीटर में। ठीक है, तो मीटर बट्टे समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। अब ये बताइए कि मीटर है
इसको लिखेंगे हम स्मॉल m, सेकेंड को लिखेंगे s। अभी जस्ट बताया m को लिखा जाता है l, s को लिखा जाएगा t। ठीक है, तो चाल बराबर क्या बन गया, l और t है जो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो t -1 हो जाएगा। ये बन गया क्या विमीय सूत्र? नहीं, ये बनेगा विमीय सूत्र कब? इसमें m है क्या कहीं? नहीं है, तो m की पावर जब 0 लिखेंगे। l है क्या? हाँ है। कितना है? 1, तो पावर 1। t की पावर में -1 ऑलरेडी है, ये हुआ ब्रैकेट में बंद। इसको कहते हैं चाल का विमीय सूत्र। क्या बना विमीय सूत्र चाल का? m0 l1 t -1। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसे ही और क्वांटिटीज का लिखना सिखाते हैं आपको। तो चलिए थर्ड हम लिख रहे हैं किसका? त्वरण का, यानी एक्सेलरेशन का। अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है क्या दोस्तों? अरे क्या होता है? वेग में परिवर्तन, ठीक है, या चाल में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा? अरे समय। ठीक, अब देखो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन का मतलब है कि अगर बाद में 40 किलोमीटर पर आवर हो रही है, पहले 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो अब उसमें परिवर्तन कितना हुआ है? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यूनिट तो वेग की ही आएगी। भाई वेग में परिवर्तन होकर की भी वेग ही तो होगा वो। समझ में आई बात? तो वेग की यूनिट क्या है? अभी जस्ट हमने ऊपर देखी मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वेग में परिवर्तन यानी वेग को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। इतने से इतना वेग हुआ है, लेकिन रहेगा तो वेग ही। तो वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और नीचे समय है ही है, ये बन जाएगा मीटर बट्टे सेकेंड का स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल में, एस यानी सेकेंड, सेकेंड यानी समय, समय को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी में, उसकी पावर में है 2। तो ये क्या बन गया? त्वरण बराबर एल टी की पावर -2, ये बन जाएगा। त्वरण क्या बन गया? एल टी की पावर -2, ये तो बन गया सर। अब इसको बनाना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा क्लोज ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट, फिर m है क्या? नहीं है, तो m की पावर 0। l है क्या? हाँ है 1, तो पावर 1। t है क्या? हाँ -2 के साथ में। तो ये बन गया त्वरण का क्या दोस्तों? डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। समझ में आ गई बात? बस हो गया हमारा तो। अरे हो गया हमारा तो, बस। तो फिर यही है क्या दोस्तों? अरे यही तो है हमने जो सीखा। ये क्या है? विमीय सूत्र लिखना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो चलिए चौथी क्वांटिटी और ले लेता हूं मैं, और चौथी क्वांटिटी लेता हूं मैं बल की। आपको बताना है कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा। बताइए बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है क्या दोस्तों? अरे अभी जस्ट पीछे बताया था ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अब बताओ द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। गुणा त्वरण का क्या है? तो ये रहा त्वरण का, कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर बट्टे सेकेंड का स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करो mlt के रूप में। किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल M, गुणा मीटर यानी कि L, और सेकेंड स्क्वायर यानी T का स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा M गुणा L T -2। ठीक है, अब इसको बनाते हैं विमीय सूत्र में, तो क्या बनेगा? m कितना है? 1, यानी m की पावर 1। l कितना है? 1, यानी l की पावर 1। t की पावर -2। यही है आपके बल का विमीय सूत्र, m1 l1 t -2 और ब्रैकेट में बंद। समझ में आ गई बात?
सर इतना बड़ा हमेशा ऐसे क्या पूरे में करते रहेंगे? नहीं, आपको अगर कुछ चीज़ें याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट सर? देखो बेटा, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इधर देखो, इधर देखिए, ये जो है थोड़ा सा शॉर्टकट। इसी बल को हमने क्या लिखा है भाई? बल का विमीय सूत्र लिखने के लिए हमने क्या लिखा है? द्रव्यमान गुणा त्वरण लिखा है या नहीं? ठीक है, अब द्रव्यमान क्या होता है? केजी, सबको पता है, यानी उसको हम लिखेंगे एम। और त्वरण का विमीय सूत्र जो पीछे निकाल चुके हो, अगर वो आपको याद है L_T-2, तब भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो त्वरण का क्या था? L_T-2, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए L_T-2, ये हो गया डायरेक्ट ही। देखो M1 L1 T-2 आ गया 2 लाइन में ही। तो जिसको त्वरण का याद है वो 3 लाइन में करेगा, जिसको त्वरण का याद नहीं है वो त्वरण का पहले निकालेगा तो 5 लाइन में करेगा। समझ में आई बात? तो आपको क्या करना है कि कुछ जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनके विमीय सूत्र आपको याद रखने चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा अगर कोई बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि हम 2 क्वांटिटीज लेंगे, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला में कंपैरिजन करना सीखेंगे कि कैसे जो है हम एक दूसरे फॉर्मूले को यूज़ करके, या हमारे को फॉर्मूला पता नहीं हो लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से ये प्रूव कर पाएंगे कि क्या ये दोनों फॉर्मूले इक्वल है। मतलब आप जो अभी तक बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी F बराबर ma सीखते हुए आए हैं, हम कल ये प्रूव करेंगे कि क्या बल और त्वरण का और द्रव्यमान का गुणा बराबर होते हैं। मतलब द्रव्यमान और जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्यमान और आप जो त्वरण का गुणा करोगे तो आपको बल मिलेगा, क्या उससे रियल में बल मिलता है? ये हम सीखेंगे किससे? डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से, और उससे प्रूव करेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला आज तक जो पढ़ा वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आज की क्लास में मजा आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने जितने भी साथी हैं उनको लाइए और उनको बताइए कि राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट 2nd ग्रेड साइंस की क्लासेस, 2nd ग्रेड मैथ्स की क्लासेस, आपके लिए 1st ग्रेड फिजिक्स की क्लास, 1st ग्रेड मैथ्स की क्लास, लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की क्लास, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। राजस्थान जीके भी फ्री में अवेलेबल है। सब कुछ फ्री 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 पढ़िए और मस्ती से सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू दोस्तों।